नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज भी मैं पिछली बार की तरह एक नया वीडियो लेकर आया हूँ टैली के ऊपर। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हम इस वीडियो में आज जानेंगे कि गोल्डन रूल क्या है। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाओ, वीडियो को लाइक करो, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गोल्डन रूल के बारे में हम टैली में कैसे जर्नल एंट्री करेंगे उसके बारे में यहाँ पर हम इस वीडियो पे जानेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले हम जानते हैं गोल्डन रूल क्या है। गोल्डन रूल एक प्रकार का रिकॉर्ड है जो डे टू डे बिजनेस एक्टिविटी या फिर ट्रांजैक्शन किया जाता है, ठीक है। तो हम गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग के बारे में जानेंगे कि गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग में कितने प्रकार के अकाउंट्स होते हैं, ठीक है। पहला, टाइप्स ऑफ अकाउंट विथ एग्जाम्पल के बारे में जानेंगे, ठीक है। और दूसरा, 3 गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग। और तीसरा, हाउ टू अप्लाई गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग। और चौथा है एग्जाम्पल ऑफ गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग। इसके बारे में हम जानेंगे। तो चलिए, पहला अकाउंट होता है रियल अकाउंट, ठीक है। तो रियल अकाउंट किसे कहा जाता है? रियल अकाउंट इज रिलेटेड टू टैंजिबल एंड इंटैंजिबल एसेट्स। दिस इज इंक्लूड ओनली पर्सनल अकाउंट, ठीक है। टैंजिबल और इंटैंजिबल एसेट्स को हम रियल अकाउंट कहते हैं। इससे पहले हम टैंजिबल और इंटैंजिबल एसेट्स के बारे में जानेंगे और लायबिलिटी के बारे में भी जानेंगे। तो चलिए हम चलते हैं, एसेट्स किसे कहा जाता है और लायबिलिटी किसे कहा जाता है पहले हम जानते हैं। तो ये रहा टैंजिबल और इंटैंजिबल एसेट्स। तो चलिए हम चलते हैं इसके ऊपर। ये देखिए आ गया एसेट्स, ठीक है। तो एसेट्स में पहला आ रहा है, ओके इसे हटा देता हूँ। पहला आ रहा है फिक्स्ड एसेट्स, उसके बाद करंट एसेट और फिक्टिशियस एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स 2 तरह के होते हैं, जैसे कि टैंजिबल और इंटैंजिबल एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स वो होता है जो 1 साल के बाद हमको जो बेनिफिट ला कर देता है उसे हम फिक्स्ड एसेट्स कहते हैं, जैसे कि टैंजिबल और इंटैंजिबल एसेट्स। टैंजिबल एसेट्स किसे कहा जाता है? जिसे हम देख सकते हैं, जिसका फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है उसे कहा जाता है टैंजिबल एसेट्स। देख सकते हैं, छू सकते हैं, उसे कहा जाता है टैंजिबल एसेट्स। जैसे कि बिल्डिंग, प्लांट, मशीन्स, फर्नीचर, ठीक है, लैंड, व्हीकल, इसे कहा जाता है टैंजिबल एसेट्स। इंटैंजिबल एसेट्स क्या होता है? जिसका फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता है, जिसको हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं, जैसे कि गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, लॉन्ग टर्म एडवांस, ये सब होता है इंटैंजिबल एसेट्स। और उसके बाद आएगा करंट एसेट्स। तो करंट एसेट्स क्या है? करंट एसेट्स व्हिच आर यूज्ड और यूटिलाइज्ड विदिन द पीरियड ऑफ 1 ईयर, यानी कि जिसको 1 साल के अंदर यूटिलाइज किया जाता है उसे करंट एसेट कहते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, इन्वेंटोरीज और प्रीपेड एक्सपेंसेस, बिल्स रिसीवेबल, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक और डेप्टर, ठीक है। उसके बाद आ रहा है फिक्टिशियस एसेट्स। ये एक तरह का फेक एसेट्स होता है जिसको हम क्लेम नहीं कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म एक्सपेंसेस यानी कि ह्यूज अमाउंट ऑफ एक्सपेंसेस और लॉसेस, जिसको हम क्लेम नहीं कर सकते हैं, ये अनक्लेम होके रहता है। इसको हम सिर्फ कैश एक्सपेंडिचर की तरह बुक्स ऑफ अकाउंट्स में शो करते हैं, ठीक है। जैसे कि प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, प्रमोशनल एक्सपेंसेस, डिस्काउंट अलाउड ऑन इशू ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर, ठीक है। इसे कहा जाता है फिक्टिशियस एसेट्स। उसके बाद हम चलेंगे लायबिलिटी पर। लायबिलिटी में पहला आता है फिक्स्ड लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी और कंटीजेंट लायबिलिटी, ठीक है। फिक्स्ड लायबिलिटी क्या है ना, जिसको हम पे करेंगे 1 साल बाद, यानी कि 1 साल से ऊपर जिसको पे करना होता है उसे कहते हैं हम
फिक्स्ड लाइबिलिटी यानी कि लॉन्ग टर्म लोन या फिर बॉन्ड मॉर्टगेज, ये सब हो गया। एग्जाम्पल देखिए, जैसे कि डिबेंचर, मॉर्टगेज, लॉन्ग टर्म लोन फ्रॉम बैंक हो गया, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो गया, पार्टनर हो गया या फिर डायरेक्टर हो गया। जिससे हम लोन लेते हैं उसको हम 1 साल के बाद पे करेंगे, उसे कहा जाता है फिक्स्ड लाइबिलिटी। करंट लाइबिलिटी उसके विपरीत होता है, जैसे कि 1 साल के अंदर अंदर हमको पे करना होता है, जैसे कि शॉर्ट टर्म लोन और क्रेडिटर, बिल्स पेएबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ये उनका उदाहरण है। तो इसे कहा जाता है करंट लाइबिलिटी, यानी कि 1 साल के अंदर अंदर हमको पे करना होता है। और उसके बाद आ रहा है कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी। ठीक है, ये एक तरह का लॉस है जिसे हम फ्यूचर में पे नहीं कर सकते या फिर कर भी सकते हैं, जैसे कि हमारा फाइनेंशियल केस पेंडिंग, यानी कि कोर्ट में हमारा कोई फाइनेंशियल केस चल रहा है, या फिर गारंटी अंडरटेकन्स ऑन बिहाफ ऑफ अदर, यानी कि हमारा कोई वारंटी है जिसको हम पे करेंगे, उसे कहा जाता है कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी। तो दोस्तों, हम पूरी तरह से जान चुके हैं एसेट या लाइबिलिटी किसे कहा जाता है। तो चलिए हम रियल अकाउंट से स्टार्ट करते हैं। तो हम जान चुके हैं कि रियल अकाउंट किसे कहते हैं। टैंजिबल और इंटैंजिबल एसेट्स को कहते हैं, जिसको हम देख सकते हैं वो टैंजिबल, जिसको हम नहीं देख सकते वो है इंटैंजिबल, सिंपल भाषा में कहे तो एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे कि कैश, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर एंड फिक्चर, ट्रेडमार्क, व्हीकल, लीज होल्ड प्रेमिसेस, कंप्यूटर इक्विपमेंट, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, अदर ऑफिस इक्विपमेंट, स्टॉक ऑन इन्वेंटरी एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इसे कहा जाता है रियल अकाउंट। उसके बाद आता है पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट 3 तरह के होते हैं, जैसे कि पर्सन्स पर्सनल अकाउंट, आर्टिफिशियल पर्सन्स पर्सनल अकाउंट और रिप्रेजेंटेटिव पर्सन पर्सनल अकाउंट। ये 3 तरह के अकाउंट होते हैं। पर्सन अकाउंट क्या होता है, जैसे कि नेचुरल पर्सन, जैसे कि आप और मैं, ठीक है। और आर्टिफिशियल पर्सन्स, दी पर्सन्स क्रिएटेड बाय ह्यूमन, यानी कि हम कोई कंपनी क्रिएट कर रहे हैं या फिर कोई इंस्टीट्यूशन क्रिएट कर रहे हैं, वो होता है आर्टिफिशियल पर्सन। उसके बाद आता है रिप्रेजेंटेटिव पर्सन्स, जैसे कि दूज अकाउंट्स व्हिच रिप्रेजेंट द पर्सन और ग्रुप ऑफ पर्सन, यानी कि जो एक या फिर एक से अधिक पर्सन्स होता है उसे हम रिप्रेजेंटेटिव पर्सन्स पर्सनल अकाउंट कहते हैं। जैसे कि पर्सन अकाउंट का एग्जांपल होता है अमनप्रीत, पवन कुमार, विजय, आमिर खान, etc etc। ठीक है, यानी कि एक पर्सन को पर्सनल अकाउंट या फिर पर्सन्स पर्सनल अकाउंट कहा जाता है। और उसके बाद आ रहा है एग्जाम्पल ऑफ आर्टिफिशियल पर्सन्स पर्सनल अकाउंट, जैसे कि राम एंड सन्स हो गया, हब्स स्टोर, बैंक्स या फिर रिलायंस इंडस्ट्रीज, एयरटेल इंडस्ट्रीज, ये सब कंपनी को, उसको हम आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट कहते हैं। उसके बाद हम चलते हैं रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट मैंने अभी भी आपको बताया कि एक या फिर एक से अधिक लोग जो कुछ अमाउंट पे करते हैं सैलरी के माध्यम से, उसे हम रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट कहते हैं। जैसे कि आउटस्टैंडिंग सैलरी, प्रीपेड एक्सपेंसेस, एक्रूड इनकम, प्रीपेड रिसीव्ड इनकम, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो इसे हम कहते हैं रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। उसके बाद आ रहा है नॉमिनल अकाउंट, ये लास्ट वाला है। पहले आ गया रियल अकाउंट, उसके बाद पर्सनल अकाउंट और उसके बाद नॉमिनल अकाउंट। 3 तरह के अकाउंट होते हैं। नॉमिनल अकाउंट क्या होता है, द अकाउंट व्हिच आर रिलेटेड टू द एक्सपेंसेस, इनकम, लॉसेस, गेन्स और इंक्लूड इन द नॉमिनल अकाउंट। जो हमारा एक्सपेंसेस होता है, खर्चा या फिर इनकम और लॉसेस और गेन्स, इनको मिलाकर होता है नॉमिनल अकाउंट। फॉर एग्जाम्पल एक्सपेंसेस अकाउंट्स और इनकम्स अकाउंट्स, लॉसेस अकाउंट्स, प्रॉफिट्स अकाउंट्स। इसको हम देखते हैं एक्सपेंसेस अकाउंट, जैसे कि सैलरी, वेजेस, परचेज, इलेक्ट्रिक बिल, टेलीफोन बिल्स, ट्रांसपोर्ट चार्जेस, रेंट पेड, ये सब हो गया
एक्सपेंसेस अकाउंट। और इनकम अकाउंट्स क्या होता है, जैसे कि सेल्स, कमीशन रिसीव्ड, रेंट ऑन बिल्डिंग, या फिर रेंट ऑन सेल्स ऑफ बिल्डिंग, या फिर इनकम रिसीव्ड इन डिस्काउंट। ये सब हो गया हमारा इनकम्स अकाउंट्स। और लॉसेस अकाउंट्स क्या होता है, जैसे कि हमारा सेल्स में कोई लॉस हो जाता है, या फिर स्टॉक ख़राब हो जाता है, या फिर स्टोर में आग लग जाता है, उसे हम लॉसेस ऑफ अकाउंट्स में ऐड करेंगे। और प्रॉफिट्स अकाउंट क्या होता है, प्रॉफिट्स ऑन सेल्स ऑफ एसेट्स या फिर सेल्स ऑफ गुड्स, इसको हम प्रॉफिट्स अकाउंट में ऐड करेंगे। और उसके बाद हम चलते हैं सीधा गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग के तरफ। 3 गोल्डन रूल है, एक रियल अकाउंट में, एक पर्सनल अकाउंट में और एक नॉमिनल अकाउंट में। रियल अकाउंट क्या कहता है ना, रियल अकाउंट बोलता है कि डेबिट व्हाट कम्स इन, वो डेबिट है जो आ रहा है, ठीक है, डेबिट व्हाट कम्स इन। और क्रेडिट क्या है, जो जा रहा है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, यानी कि जो जा रहा है वो क्रेडिट है, जो आ रहा है वो डेबिट है। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। और पर्सनल अकाउंट में क्या है, पर्सनल अकाउंट डेबिट द रिसीवर, ठीक है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। डेबिट पाने वाला है डेबिट, देने वाला है क्रेडिट। और उसके बाद हम चलते हैं नॉमिनल अकाउंट की तरफ। नॉमिनल अकाउंट क्या बोलता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेंस। डेबिट वो है जो ऑल एक्सपेंसेस और लॉसेस होता है, क्रेडिट वो होता है जो इनकम और गेंस होता है, ठीक है। तो हम रियल अकाउंट के एग्जाम्पल के तरफ चलते हैं, जैसे कि परचेज फर्नीचर फॉर 1 लाख, यानी कि 1 लाख में एक फर्नीचर खरीद रहे हैं। तो फर्नीचर ये हो गया एसेट्स। और कैश में खरीद रहा है, यानी कि नगद में खरीद रहा है, तो कैश एक करेंट एसेट्स है, फर्नीचर एक फिक्स्ड एसेट्स है, यानी कि दोनों के दोनों एसेट हैं, तो दोनों के दोनों रियल अकाउंट हैं। तो रियल अकाउंट क्या कहता है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, डेबिट व्हाट कम्स इन, यानी कि डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। डेबिट वो है जो आ रहा है, क्रेडिट वो है जो जा रहा है। तो यहाँ पर देखते हैं क्या आ रहा है या क्या जा रहा है, ठीक है। तो फर्नीचर आ रहा है और कैश जा रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा, फर्नीचर अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट, ये नगद में खरीद रहा है, ठीक है। तो परचेज फर्नीचर फॉर कैश, तो फर्नीचर अकाउंट डेबिटेड, यानी कि फर्नीचर आ रहा है, और टू कैश अकाउंट, यानी कि कैश जा रहा है। दोनों के दोनों रियल अकाउंट एसेट्स में है। फर्नीचर एसेट्स फिक्स्ड एसेट्स है और कैश करेंट एसेट्स है, दोनों के दोनों एसेट्स है। तो यहाँ पर बोल रहे हैं डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। डेबिट यानी कि फर्नीचर आ रहा है, और क्रेडिट यानी कि कैश जा रहा है। तो फर्नीचर अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट्स, ये हो गया हमारा पहला एग्जाम्पल रियल अकाउंट के थ्रू। और उसके बाद आ रहा है पर्सनल अकाउंट्स, ठीक है। पर्सनल अकाउंट क्या कह रहा है, परचेज ऑफ फर्नीचर फॉर 1 लाख फ्रॉम अमन ऑन क्रेडिट, यानी कि बकाया में अमन से खरीद रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर फर्नीचर है क्या, फर्नीचर एक फिक्स्ड एसेट्स है, और अमन यानी कि एक पर्सनल अकाउंट है, ठीक है। तो यहाँ पर रूल्स क्या कहता है, अमन एक पर्सनल अकाउंट है, फर्नीचर एक फिक्स्ड एसेट्स यानी कि रियल अकाउंट है। तो रियल अकाउंट में आ गया फर्नीचर, और अमन आ रहा है पर्सनल अकाउंट पर। तो रियल अकाउंट क्या बोल रहा है, डेबिट व्हाट कम्स इन, ठीक है, डेबिट व्हाट कम्स इन। और पर्सनल अकाउंट में क्या बोल रहा है, क्रेडिट द गिवर, देने वाला कौन है, अमन है। तो अमन पर्सनल अकाउंट पर जाता है, उसके हिसाब से पर्सनल अकाउंट का रोल बोलता है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो क्रेडिट देने वाला होता है, यानी कि अमन, इसके हिसाब से जर्नल होगा फर्नीचर अकाउंट डेबिटेड टू अमन, ठीक है, यानी कि क्रेडिट अमन हो रहा है और डेबिट फर्नीचर हो रहा है। तो जनरल होगा फर्नीचर अकाउंट डेबिटेड टू अमन, यानी कि बकाया में अमन से खरीद रहा है, अमन पर्सनल अकाउंट है और फर्नीचर रियल अकाउंट है। तो ये देखिए मैं आपको
जर्नल दिखा देता हूँ। जर्नल यहाँ पर ऊपर देखिए, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, और डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। ये देखिए जर्नल, फर्नीचर अकाउंट डेबिटेड टू अमन, 1 लाख का। तो फर्नीचर ये रियल अकाउंट है तो डेबिट आ गया, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, और देने वाला गिवर है अमन है तो ये क्रेडिट में रहेगा। तो दोस्तों ये था पर्सनल अकाउंट का एग्जाम्पल, और हम चलते हैं नॉमिनल अकाउंट के तरफ। ठीक है, इसे आप नोट भी कर सकते हैं। इस फार्मूले को नोट करके रट्टा भी मार लीजिए। और यहाँ पर देखिए नॉमिनल अकाउंट्स। ठीक है, नॉमिनल अकाउंट्स में क्या कहता है, सैलरी पेड टू एम्प्लॉय ₹5000, यानी कि 5000 का सैलरी एम्प्लॉय को पेमेंट कर रहा है। तो यहाँ पर देखिए सैलरी एक एक्सपेंसेस है, और क्या पेमेंट कर रहा है, कैश पेमेंट कर रहा है। तो कैश एक असेट्स है, यानी कि सैलरी एक एक्सपेंसेस है और कैश एक रियल असेट्स है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सैलरी अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट्स। सैलरी यहाँ पर क्यों डेबिटेड है, तो सैलरी एक एक्सपेंसेस है, यानी कि एक नॉमिनल अकाउंट है। तो नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या कहता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेंस। ठीक है, तो सैलरी एक एक्सपेंसेस है, यानी कि ये डेबिट हो रहा है, क्योंकि डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस है। सैलरी एक एक्सपेंसेस है तो सैलरी यहाँ पर डेबिट हो रहा है। तो सैलरी एक रियल अकाउंट है। रियल अकाउंट का फॉर्मूला कहता है कि डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो कैश जा रहा है, कैश क्रेडिट हो रहा है। तो दोस्तों ये था नॉमिनल अकाउंट का एग्जाम्पल। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए, और इसे नोट करके रख लीजिए। इसके थ्रू हम जर्नल क्रिएट करेंगे टैली के ऊपर। तो टैली का ये तीसरा वीडियो है, और यहाँ इस चैनल पर मैं टैली के ऊपर हर वीडियो आप लोगों के लिए लाता रहूँगा। और जर्नल और लेजर कैसे पोस्ट किया जाता है ये सब मैं आपको टैली के माध्यम से बताऊँगा। तो दोस्तों सीखने के लिए तैयार हो जाओ, और चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, और वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दो यार। आप लोग वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब लाइक नहीं करते हो। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक के लिए अलविदा।